नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 2 दिन बाद आपका आरओ का एग्जाम होने वाला है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है। और यह परीक्षा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प होता है जिनका किसी कारणवश यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक बेहतर रणनीति के साथ इस एग्जाम में सफलता पाई जाए। तो अब तक जितने भी टॉपर्स हुए हैं आरओ एग्जाम्स के और जिन्होंने अभी तक सफलता पाई है, उनकी जो टेस्टेड ओके रणनीति है मैं आज आपसे साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि 200 क्वेश्चन हमें 180 मिनट में पूछे जाते हैं। 3 घंटे का आपके पास समय होता है, 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 140 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिंदी के होने वाले हैं। तो टोटल 180 मिनट्स को आपको किस प्रकार से बाइफरकेट करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला जो थंब रूल है वो ये है कि आपको एग्जाम की जो शुरुआत करनी है वो हिंदी के क्वेश्चन से करनी है और 40 मिनट में ये क्वेश्चंस आपको सभी करने हैं। 55 से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों मैं इसके लिए आप सभी को ये निवेदन करूंगा कि भैया पूरे 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि हिंदी ही है जिसमें आप जीएस से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसलिए 55 से 60 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं और 40 मिनट का समय आपको हिंदी में देना है। याद रखिए, यदि आप 40 मिनट में हिंदी के 50 से 55 क्वेश्चन यदि सिक्योर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो जाती है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी हालत में 115 से 120 क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में सही नहीं कर पाता जीएस के क्वेश्चंस में। तो यहां पर आप ये कोशिश कीजिए कि यहां पर 115 से 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, यहां 55 से 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, 115 प्लस 155 अगर आप मान लेते हैं तो आपका 170 क्वेश्चन का यदि अटेम्प्ट होता है 200 में से, और ये बहुत ही सेफेस्ट अटेम्प्ट है। और इसमें यदि मान लीजिए कि 20-30 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो गए तो भी आपके 170 क्वेश्चन में से आपको करीब करीब 140 क्वेश्चन आपको सही मिल जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि अभी तक यदि हम ट्रेंड का एनालिसिस करें तो 130 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। वैसे तो 125 से कट ऑफ आज तक ज्यादा नहीं गई है। पिछले ट्रेंड को यदि देखा जाए, मैंने आपको फिर भी 5 एक्स्ट्रा करके बताए कि मान लीजिए इस बार 5 नंबर यदि बढ़ जाते हैं कट ऑफ में तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस स्ट्रेटजी से। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि पहले जीएस के क्वेश्चन करने लग जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हिंदी से शुरुआत करना है अटेम्प्ट करने का, 55 से 60 का अटेम्प्ट करना है। और यदि यहां पर आपको 45 से 50 क्वेश्चन भी यदि मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही एक बेहतर रणनीति होगी इस पेपर को क्वालिफाई करने की, क्योंकि यूआर कैटेगरी की यदि बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की यदि बात करें तो 130 से ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले सारे क्वेश्चंस वो लगाते रहते हैं, टिक लगाते रहते हैं और गोले बाद में भरते हैं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आई एम श्योर कि आप फेल हो जाएंगे अगर आप ये गलती करेंगे, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद जब आप हिंदी कर चुके होंगे यहां पर आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, तो अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास काम जो समय है वो कम रह जाएगा, क्योंकि आपके पास 180 मिनट्स हैं और इसमें से यदि 40 आपने हिंदी में लगा दिए हैं तो आपको 140 क्वेश्चंस के लिए अगले 140 मिनट ही मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए एक सेफ अटेम्प्ट कीजिए और गोले साथ साथ भरते रहिए। जैसे ही आपने टिक लगाया, क्वेश्चन को देखा, उसके बाद ही साथ ही आपको गोला भरना है। और दोस्तों यहां पर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का प्रयास मत कीजिए। यह मत सोचिए कि भैया नहीं 200 में से हम 180 अटेम्प्ट कर देंगे या 190 अटेम्प्ट कर देंगे। देखिए ये बहुत ही गलत रणनीति है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर मान लीजिए उस नेगेटिव मार्किंग के चलते हुए आपके मार्क्स 130 से कम रह गए तो वहां पर सिलेक्शन होने का जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ, इसी रणनीति के साथ आप फॉलो करिए। और दोस्तों हिंदी के लिए, हिंदी पे आप बहुत फोकस करिए। इसके लिए आप 4-5 मॉक टेस्ट अभी से लगा लीजिए, ताकि वहां पर 55 से 60 नंबर यदि आपके आ जाते हैं तो सिलेक्शन होने का जो चांस होता है वो 100% हो जाता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।